बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर टोंक आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर टोंक को क्यों चुना गया है। सचिन पायलट की विधानसभा है। ऐसी सूरत में क्या बीजेपी 2028 पर नजर गड़ाए हुए है अभी से सरकार रिपीट करने को लेकर, या फिर पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव को लेकर उसकी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के टोंक जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान। छात्र राजनीति से जो है इन्होंने अपना दबदबा युवाओं के बीच बनाए रखने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में अपने 1 साल के कार्यकाल को जो है इन्होंने जिस तरह किया है, बात करेंगे कि आखिर किस तरह की सभा होने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का टोंक आना खासतौर से राजस्थान का पहला दौरा है और वो आपके जिले में आ रहे हैं। कितना उत्साह है और किस तरह की तैयारियां आप कर रहे हैं? देखिए, टोंक जिला भारतीय जनता पार्टी और जिलेवासियों का, आमजन का, हमारे सब लोगों का एक सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी निर्वाचित हुए हैं, नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि युवा है, 45 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने हैं और उनके नेतृत्व में आज देश में चाहे पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु, आसाम हो, केरल हो, ऐसे राज्यों में चुनाव होने जा रहा है जहां की जनता राष्ट्रवाद के मुद्दों पर इस देश को 2047 का विकसित भारत देखना चाहती है। उन लोगों ने ऐसे राजनीतिक संगठनों से त्रासदी कह सकता हूं मैं इसको, शायद पश्चिम बंगाल की हम स्थिति पढ़ते हैं तो वहां आज इस प्रकार का माहौल हो रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी से इस देश की एकता अखंडता की और मजबूती की उम्मीद करते हैं। ऐसे दौर में वो अध्यक्ष हैं और उनका राजस्थान का ये पहला दौरा है और पहले दौरे में मैंने आपको कहा हम सबका सौभाग्य है। मैं राजस्थान के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि टोंक जयपुर के निकट है और हमारा कार्यालय का काम भी लगभग कंप्लीट हो गया। अभी सरकार बनने के बाद एक चौड़ा रोड भी वहाँ बना है। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए अध्यक्ष जी ने यहाँ का चयन किया, इसलिए मैं प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूँ। उनका कार्यक्रम रहने वाला है, कौन कौन उनके साथ में आ रहा है? देखिए, 27 तारीख को लगभग 9 बजे वो बाय एयर दिल्ली से जयपुर पधारेंगे और एयरपोर्ट पे थोड़ा रेस्ट करके और लगभग 11 बजे, 11:30 बजे का बाय हेलीकॉप्टर उनके साथ आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़, हमारे प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल साहब, इस प्रकार ये तीनों चारों जो हमारे बड़े नेता है ये हेलीकॉप्टर से टोंक पधारेंगे और यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन है, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद हमारे कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और यहीं से राजस्थान के अन्य 6-7 जिलों का वर्चुअल लोकार्पण उद्घाटन होगा और कुछ जिलों में भूमि का शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। अगर हम कार्यकर्ता सम्मेलन की बात करें तो किस तरह, क्योंकि एक विशाल सभा का आयोजन भी आप लोग कर रहे हैं, तो किस तरह भीड़ का लक्ष्य रखा गया है, किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि आसमान से आग भी जो है बरस रही है राजस्थान में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे समाज सेवा के लिए काम करता है और दुनिया का ऐसा संगठन है जिसका बूथ लेवल तक, मतलब इतना मैं कहूँगा कि आपको मोहल्ले में पन्ना प्रमुख तक हमारी इकाइयाँ हैं। आज एक एक बूथ पर हमारी 21 सदस्य कार्यकारिणी है। तो टोंक जिले में लगभग हमारे 1300 बूथ है और 1300 बूथ पे हमारी 21 सदस्य कार्यकारिणी है। हमारे मंडल 25 मंडलों की कार्यकारिणी है, मतलब लगभग 26,000। हाँ, इस प्रकार 25-26 हजार हमारे कार्यकर्ताओं का एक समूह यहाँ पे है। इसके अलावा हमारे आम जन जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, ऐसे युवा जिनको भजनलाल जी से उम्मीद है, जिनको मोदी जी से उम्मीद है, ऐसी मातृ शक्ति जो रक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी को मानती है, ऐसा किसान जो भारतीय जनता पार्टी को इस देश का किसानों के हित के मामले में भारतीय जनता पार्टी को अग्रणी पार्टी मानता है, ऐसे सारे लोग, हमारे लाभार्थी, सब लोग ऐसे बहुत बड़ी संख्या में और टोंक जिले के आसपास के जो जिले हैं वहां से भी पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। मुझे लगता है प्रांत से भी हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष और इकाई, इस प्रकार सब लोग यहाँ रहने वाले हैं। बहुत बड़ा समूह है। राजनीतिक हलकों में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान में पहली बार आ रहे हैं,
टोंक आ रहे हैं, सचिन पायलट की विधानसभा है, तो क्या 2028 की तैयारियां आप लोगों ने शुरू कर दी है? नगर निकाय चुनाव की घोषणा अभी नहीं हो कर पाए आप लोग, और साथ ही पंचायत राज चुनाव की घोषणा भी होनी है, तिथियों की घोषणा भी होनी है। तो उस सूरत में क्या ये 2028 की तैयारियों का आगाज हो रहा है या फिर इन चुनावों का शंखनाद हो रहा है? देखिए, पंचायत राज चुनाव हो चाहे नगर पालिका चुनाव, इनकी तैयारियों को लेकर के सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। पर चूंकि हमारे ओबीसी आयोग का जो उनको हक मिलना चाहिए था पंचायत स्तर पे, वो नहीं मिला, उसके लिए एक आयोग बना हुआ है और उसकी जब रिपोर्ट हो जाएगी तो ये राज्य सरकार उसको लेकर के ये सारी कार्रवाई चल रही है। मतलब सचिन पायलट की विधानसभा को किस उद्देश्य से जो है सभा के लिए रखा गया है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है। देखिए, 7 जगह हमारे कार्यालय बनकर तैयार है और उनका विधिवत रूप से लोकार्पण होना था, क्योंकि टोंक जयपुर के नज़दीक भी है और मैंने भी माननीय अध्यक्ष जी से इनसे निवेदन किया था कि हम इस कार्यक्रम अच्छा करने की हमारी पूरी टीम, हमारी जो बूथ लेवल कमेटी, सब लोग मजबूत से करेंगे। उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और चूंकि टोंक नज़दीक भी है और फिर अध्यक्ष जी का जयपुर में भी बड़ा कार्यक्रम है। जयपुर में कोर कमेटी की बैठक है, प्रदेश पदाधिकारियों के, जिलाध्यक्षों के, विधायकों के साथ बैठक है। इस प्रकार से मुझे जो लगता है उन्होंने टोंक को इसके नज़दीक है और हमारा जो निवेदन था उस आग्रह को स्मरण करते हुए प्रदेश नेतृत्व का पहले मैंने आपको बधाई देता हूँ इसके लिए। इसलिए कार्यक्रम निश्चित रूप से, और टोंक क्योंकि जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर इनके बीच का केंद्र है, तो इस यहाँ कार्यक्रम से आसपास के सारे जो हमारे जिले हैं, बूंदी है, कोटा है, माधोपुर है, दौसा है, जयपुर, सब कवर हो सकते हैं। इस प्रकार से इसका एक। अच्छा चंद्रवीर जी, एक चीज बताइए कि आपका जो कार्यकाल है कितना मजा आया, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि आप टोंक के जिलाध्यक्ष हैं, सचिन पायलट का यहाँ प्रभाव माना जाता है, तो उस सूरत में काम करना में मजा आता है या चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सामान्य कार्यकर्ता को, भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और उसके बाद उन्होंने विधायक और मंत्री रहे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, यह कार्य कोई चुनौती नहीं है कि आज हमारा संगठन इतना मजबूत है, हमारी मंडल से लेकर के मैंने बताया बूथ तक की इकाई मजबूत है, तो उनके साथ वो समन्वय के साथ और यहाँ पारदर्शी रूप से हमारे सब राष्ट्रवादी कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं। तो हम सब मिलकर के, ऐसा नहीं कि एक दिन या महीने में 2 दिन कार्यक्रम हो गया, हमारे यहाँ पर कार्यकर्ताओं को 24 घंटे के लिए सेवा का कोई भी कार्य होता तो हम सब मिलकर के पूरी टीम के साथ कर रहे हैं। और टोंक जिला जयपुर के नजदीक होने का भी हमें फायदा है, कोई बात होती है तो हम उससे प्रदेश नेतृत्व से मिलते हैं, से बहुत अच्छा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टोंक पहुंच रहे हैं, उससे पहले जिलाध्यक्ष का यही कहना है कि जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, मानो जश्न का माहौल है, एक उत्साह के माहौल में स्वागत किया जाएगा, एक विशाल सभा होगी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और आने वाले वक्त में एक उम्मीद है कि हम पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराएंगे। सचिन पायलट की विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस कार्यक्रम को लेकर भले ही जिलाध्यक्ष कुछ कहने से बचते रहे हों, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो एक विशाल सभा जो है 27 तारीख को टोंक में देखने को मिलेगी।